जी, और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और अब थोड़ी देर बाद संजय सिंह, जिनके घर पर मैं मौजूद हूँ, वहां पर वो बातचीत करेंगे। क्या बात है? अपने दर्शकों को बता दें अभी की ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। ये दीपक ने अभी अभी ये जानकारी दी है, बड़ी जानकारी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। पिछले लगभग 1.5 सालों से वो सलाखों के पीछे थे, 17 महीने से, और आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। शराब नीति घोटाले मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही है और उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई थी क्योंकि लगातार वो जेल में थे, न्यायिक हिरासत में थे, और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है। अंकित जी बिल्कुल, 10-10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है और शर्त यह है, सशर्त क्योंकि जमानत है तो उनको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। यानी कि साफ तौर पर जिस बात का इशारा जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जो टिप्पणियां कर रहा था उसी से लग रहा था कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में यह फैसला आ सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली एक बड़ी जमानत, और उसकी वजह भी है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर महीने में जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी तो जांच एजेंसी ने यह कहा था कि हम अपनी जांच 6 से 8 महीने में पूरा कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान यानी कि अक्टूबर 2023 में जमानत नहीं दी थी, ये कहते हुए कि जांच एजेंसी अपनी जांच 6 से 8 महीने में पूरी कर लेगी, और अगर नहीं पूरा करती है तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते मनीष सिसोदिया। और अब जबकि करीबन साल भर का वक्त होने जा रहा, मनीष सिसोदिया ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब की से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर जांच में देरी हो रही है तो उसके लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। और इसी का आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी है जमानत। और यह खबर निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया और उनके परिवार, उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसे में आम आदमी पार्टी खेमे में क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल देखने को मिल रही है। दीपक मेरे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ, वो आप तक ये खबर पहुंचाएंगे। दीपक, 1.5 साल बाद हमारा नेता, वो नेता जिसने शिक्षा क्रांति। जी अखिलेश, इस वक्त जश्न का माहौल है। संजय सिंह के घर पर देखिए घेवर बांटा जा रहा है और अपनी खुशी जाहिर। आम आदमी पार्टी में एक अद्भुत आनंद और एक संतुष्टि होगी और हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। जल्दी हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल भी हमारे बीच में होंगे और हम फिर से जनता के मुद्दों को फिर से उठाएंगे। शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, इसको हम पूरे देश में बुलंदी के साथ लेके आएंगे। तो अखिलेश देखिए, जश्न का माहौल शुरू हो गया है। संजय सिंह का हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि फैसला सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या कहा गया। थोड़ी देर बाद संजय सिंह बाहर आएंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन पार्टी के लिए बड़ी राहत है क्योंकि करीबन 1.5 साल का वक्त बीत गया। मनीष सिसोदिया पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां बेल खारिज हुई, फिर निचली अदालत में गए, फिर हाई कोर्ट आए, दोनों जगह से जमानत नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें बड़ी राहत दी है। तो आम आदमी पार्टी जो कि इस वक्त एक अपने बड़े नेता को, एक बड़े लीडर को तलाश रही थी, क्योंकि लगातार जब से संजय सिंह बाहर आए हैं तब से चीजें सुधरी हैं। वहां पर आएंगे, उनसे आप बातचीत करिएगा दीपक। लेकिन एक बड़ी बात वहां पर मैं सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी जल्दी बाहर आएंगे, यानी उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो कि उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्हें जमानत मिली है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है, एक उत्साह का संचार कार्यकर्ताओं में भी होता है। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक
इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। संजय जी, आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, वही दंड लगे? ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्दी बाहर है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ताकत मिलेगी और जल्द ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। तो ये संजय सिंह को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे बड़ी राहत है, और बड़ी राहत के तौर पर ये कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली में चुनाव भी है और अब उम्मीद ये भी है कि दिल्ली के मुखिया जीत के तौर पर भी आम आदमी पार्टी से रख रही है। संजय सिंह ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला किया, ये कहते हुए कि 17 महीनों का हिसाब कौन देगा जो जेल की सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया को रहना पड़ा है। राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत की गई कार्रवाई, जो कि शुरू से आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, उसी पर संजय सिंह अपना बयान दे रहे थे। मैं आपको सीधे निपुण सहगल के पास लिए चलता हूं। आज कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर डिटेल जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। निपुण, पूरी जानकारी दीजिए। और साथ में एक प्रमुख बात यह भी, जो अदालत ने टिप्पणी की, मौलिक अधिकारों से जोड़कर कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और चूंकि इससे पहले एक राजनेता का बयान दर्शक सुन रहे थे, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि 17 महीनों का हिसाब या इस तरह की बात कम से कम कोर्ट ने नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि प्रक्रिया ही दंड नहीं बन जानी चाहिए। दरअसल पीएमएलए की जो धारा है 45, वो बड़ी कड़ी शर्तें रखती है जमानत के लिए कि प्रथम दृष्टया यह दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया है। कोर्ट उस पर नहीं गया। कोर्ट ने कहा कि हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर जाने का तो अर्थ होता कि फिर तो कोई मुकदमा बनता भी नहीं है। तो कोर्ट उस पर नहीं गया। कोर्ट ने यही कहा कि 17 महीने हो गए और जांच एजेंसी ने कहा था कि जांच जल्दी पूरी हो जाएगी, मुकदमा शुरू हो जाएगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा। वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी अहम है। तो हम धारा 45 की शर्तों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक अहमियत है, वो एक मौलिक अधिकार है। इसलिए 10-10 लाख रुपए के 2 निजी मुचलकों पर, क्योंकि सीबीआई के केस हैं, उस पर जमानत दे दी जाए। निचली अदालत जमानत की शर्तें तय करे, ताकि जो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस या इस तरह की आशंका जांच एजेंसी जता रही थी कि सबूत को नष्ट कर सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जो शर्तें तय करनी है निचली अदालत तय कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, हर सोमवार को जांच अधिकारी के पास रिपोर्ट करना पड़ेगा। और एक अहम बात, अरविंद केजरीवाल को जब जब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी, तब तब यह कहा कि वो दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। ऐसी ही शर्त ईडी चाहती थी कि मनीष सिसोदिया के लिए भी लगाई जाए कि वो दिल्ली सचिवालय ना जा सके। हालांकि आज की तारीख में सिसोदिया किसी आधिकारिक पद पर नहीं है केजरीवाल की तरह, लेकिन कोर्ट ने कहा हम ऐसी कोई शर्त नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से अंतरिम नहीं, नियमित जमानत दी गई है। ऐसे में उनके ऊपर कोई भी नहीं है कि वो सचिवालय नहीं जा सकते या कोई काम नहीं कर सकते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, ये नियमित जमानत है। दरअसल मैं अब निधि का भी रुख करना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया के घर से हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है निधि। वहां पर क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? जरा कुछ लोगों से बात करिए, अगर सिसोदिया के परिवार के लोग हों जरा उनसे भी बात करिए।
अखिलेश, देखिए इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और चूंकि यहाँ पर आतिशी का ऑफिस है, अंदर उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया ज़रूर मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे कर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया के भाई पहुँचे हैं। अभी उनके दोस्त सुरेंद्र से बात हुई, जिन्होंने कहा कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में हम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहेंगे, वकील का धन्यवाद देना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं पहुँचे हैं। संभव है कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और संजय सिंह भी यहाँ पर पहुँचे, हालांकि इसकी जानकारी थोड़ी देर में आएगी। लेकिन ये आप घर देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले सीमा सिसोदिया जो है वो बाहर थोड़ी देर के लिए निकली थी, लेकिन फिर अंदर चली गई हैं और ये बड़ी खुशी आम आदमी पार्टी के लिए 17 महीने बाद। पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया और ऐसे में आज जब वो बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है खुशी और कार्यकर्ताओं में जश्न भी देखने को मिलेगा। केक्स अंदर पहुंच रहे हैं, जो मैंने देखा है गाड़ियों में केक जो है वो अंदर पहुंचे हैं और जश्न की तस्वीरें थोड़ी देर में आएंगी। अखिलेश, ठीक है निधि, मैं लौटूंगा आपके पास। वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी आप बताइएगा, दर्शकों को हम दिखा देंगे। केक वगैरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से आप निधि श्री को देख रहे थे और मेरे साथ दीपक रावत भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। निपुण कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा पहले जान लेते हैं। निपुण जी बोलिए। फोन कट गया है निपुण, आपसे के पास में आऊंगा, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जानेंगे आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो भी है। लेकिन दीपक, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से क्या सूचना, क्या जानकारी और किस तरीके से मनीष सिसोदिया की इस रिहाई को देख रही है पार्टी? निचली अदालतों को कि ऐसे मामलों में जहां पे डिले ऑफ ट्रायल है और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जमानत देनी चाहिए। जांच एजेंसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया और ये कहा गई जांच एजेंसी इस पूरे मामले को लंबा खींच रही थी, मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई देरी नहीं की गई। हाँ, जांच एजेंसी का केस ये था कि हमने 2, 3, 13 या 14 एप्लीकेशंस फाइल करी और उससे डिले हुआ। तो कोर्ट ने बहुत अच्छे से 2 चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशंस मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी, सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ। बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी है तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है। आखिरी सवाल, मनीष आज जेल से बाहर आ जाएंगे? अब हम कोशिश करेंगे कि एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज बीन मेड अवेलेबल टू अस, वी विल ट्राई एंड गेट हिम आउट टुडे इटसेल्फ। सर, इंग्लिश सर, व्हाट हैपेंड इन सिसोदिया मैटर टुडे सर? सुप्रीम कोर्ट हैज टुडे पास्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट। इट इज हिस्टोरिक इन सो मेनी का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है जी सर। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि संजय सिंह के बाद अब जो मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, तो जमानत मिली है, उस पर वो कह रहे हैं कि इससे प्रूव होता है कि हम लोग हमेशा से सही थे। कैसे प्रूव होता है? कोर्ट का कौन सा निर्णय इसमें प्रूव कर दिया आपने कि आप सही थे? आप तो अब भी गलत है, पहले भी गलत थे और आगे भी गलती निर्णय नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता। केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है, तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे क्या होता है। तो बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी कह रही है कि इसे जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी ना रखे, वो बरी नहीं हो गए हैं, सिर्फ उन्हें जमानत मिली है। दीपक, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके के रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं? चूंकि मैं देख रहा था संजय सिंह कुछ देर पहले इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर रख रहे थे। अखिलेश, बिल्कुल जश्न का माहौल तो ज़रूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसे भुनाने की कोशिश इसलिए भी करेगी क्योंकि 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर तो पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हरियाणा में भी चुनाव है, वो पहले चुनाव है, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। तो मनीष सिसोदिया का बाहर आना आम आदमी पार्टी का ये बड़ा मैसेज ये होगा कि जिस शराब नीति के चक्कर में उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, उस शराब नीति में अब तक कुछ निकला नहीं, इसलिए उनके बड़े नेता अब जमानत पर बाहर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मंत्री थे, उनके रहते हुए पॉलिसी तैयार की गई, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया था। तो उसी चीज़ को लेकर जो है अब बड़ी तरीके से भुनाने की जो कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी अखिलेश, और बड़े जश्न की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया जाएगा, मनीष सिसोदिया के घर पर जश्न मनाया जाएगा। और ये जो तैयारी है कि जब तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ जाते, अब वो कब तक बाहर आते हैं ये देखना होगा, लेकिन उस दौरान बड़ा जश्न जरूर होगा, ये पार्टी ने तय कर लिया है।
ठीक है, एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट चलना चाहूंगा। निपुण सहगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निपुण, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, कुछ जानकारी आप देना चाह रहे थे बीच में। जी देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया कब तक बाहर आ सकेंगे, इस पर बार बार बात हो रही है। अभी सुबह सुबह का समय है, अभी 11 भी नहीं बजे या 11 बजने को हैं। ये आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब इनके वकील ये प्रयास करेंगे कि निचली अदालत में इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर जल्द से जल्द जाएं और वहां से एक आदेश जारी करवाएं, क्योंकि मुख्य शर्तें निचली अदालत तय करेगी। और अगर शाम को कैदियों के रिहा होने के समय तक तिहाड़ जेल में पहुंच जाती है वो आदेश निचली अदालत का और सुप्रीम कोर्ट का, तो मनीष सिसोदिया आज भी रिहा हो सकते हैं। दूसरी बात मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि इस जमानत का आधार सिर्फ यही है कि 17 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया, और जांच एजेंसी जो कह रही है कि मुकदमा शुरू होने में जो देरी हो रही है या जो जांच खत्म होने में जो देरी हुई, उसके लिए सिसोदिया जिम्मेदार हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि इनकी कोई गलती है इसमें। अगर जांच एजेंसी ने जांच समय से पूरी नहीं की तो मुकदमा शुरू होने में भी देर हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन दीपक के साथ संजय सिंह है, जरा बात करिए दीपक। का माहौल है, देखिए किस तरीके से मिठाइयां जो हैं वो बांटी जा रही हैं, खिलाई जा रही हैं। और संजय सिंह जो खुद जेल में रहे, जेल से जमानत पर बाहर आए और उसके बाद पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, आज संजय सिंह की खुशी देखते ही बनती है। संजय जी, कितनी बड़ी राहत इसको आप देख रहे हैं? ये बार बार प्रताड़ित करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया, और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी जीत हम लोगों को मिली है। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया बिना किसी कारण के। कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई बरामदगी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बावजूद इसके उनको 17 महीने जेल में रखा गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, सिसोदिया जी की ज़िंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, जो वो दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए लगा सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया को जो आपने शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी, उसका हिसाब कौन देगा? ये देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। तो इस पूरे मामले में पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, बेबुनियाद मामला है। जी, बीजेपी के नेताओं का बयान भी सामने आने लगे, वो कह रहे कि आप जमानत में इतना जश्न मना लेते हैं, कोई बरी थोड़ी ना कर दी है। ऐसा है कि बीजेपी क्या कहती है उसका तो कोई मतलब नहीं है। बीजेपी वालों से कहिए भाई इनकी गर्दन दबा के मारना है, वो कहेंगे बिल्कुल मार देना है इनको। तो भाजपाइयों की तो बात मत, वो घृणा और नफरत से भरी हुई पार्टी है। उनके आचरण में तानाशाही है, उनकी मानसिकता में तानाशाही है। अगर आप उनको कहिए कि भाई इनका गला दबा के मारना है संजय सिंह को, चले आएंगे मारने। तो ऐसी पार्टी के बारे में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। संजय जी, आप बाहर आए, अब मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या उम्मीद है आपको? जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जल्दी के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी। संजय सिंह को आप सुन रहे थे अखिलेश, सीधे तौर पर जश्न का माहौल है। उनका कहना है कि बेगुनाह लोगों को फंसाया गया, दिल्ली का विकास बेहतर हो सकता था। दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उसके लिए उन्होंने बेहतर काम किया, लेकिन जितना 1.5 साल का वक्त जो उनके पास था, वो वक्त जो है खराब किया गया। और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, एजेंसियों को जवाब देना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर से बड़े जश्न के तौर पर मनाने की तैयारी में है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। तो मनीष सिसोदिया का जो ये जमानत जो मिली है, इसको बड़ा आधार बनाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि शराब नीति का कांड जो बताया गया था, जिसमें उनके तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उसमें कुछ भी नहीं निकला, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। जो आप कह रहे हैं और जो संजय सिंह कह रहे थे, उससे एक सवाल मेरे जहन में है। मैं निपुण चाहूंगा कि आप इसका जवाब दीजिए, चूंकि कानूनी बारीकियां बेहतर तरीके से समझते हैं। अदालत का जब फैसला आ रहा था, आप वहां मौजूद भी थे। अरविंद केजरीवाल वाला जो मैटर है, क्या उस पर भी कोई असर इसका पड़ सकता है, आज का जो ये फैसला है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में इसका असर यही पड़ेगा कि अगर कोर्ट को ये लगेगा कि उनकी भी जो गिरफ्तारी लंबे समय से जारी है और मुकदमा अभी शुरू होने या ख़त्म होने में का समय नहीं आया है और उसमें बहुत समय लगेगा, तो केजरीवाल को भी इस आधार पर राहत मिल सकती है। निश्चित रूप से ये असर पड़ेगा, वरना दोनों पर मामला तो एक ही है, एक ही घोटाला है, कथित घोटाला ही कहेंगे, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है इसमें, लेकिन दोनों पर आरोप थोड़े अलग अलग हैं और अलग अलग तरह से ही उस पर सुनवाई होगी, अलग अलग तरह से ही एजेंसी बात रखेगी। लेकिन जो देरी का जो आधार है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि देरी, मुकदमा शुरू होने में देरी,
ये आधार है जमानत का, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सिसोदिया के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ, सिसोदिया निर्दोष हैं। वो एक राजनीतिक बयान हो सकता है जो कि आम आदमी पार्टी दे है कि देरी हो गई है, 17 महीने से जेल में है तो रिहा हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि मुकदमे में अभी भी समय लगेगा। यही एक इकलौता आधार आज की जमानत का है। ठीक है, अब एक बात और बताइए, जांच एजेंसियों को लेकर कोर्ट ने आज क्या टिप्पणी की? क्या कुछ एडवर्स टिप्पणियां आई हैं? जांच एजेंसियों को लेकर बहुत ज्यादा कुछ कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट पर जरूर यह कहा है कि एक अवधारणा है कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। इसका पालन करना चाहिए जजों को। निचली अदालत और हाई कोर्ट के जज बिल्कुल ही बचते हैं इससे, जिसके कारण होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत के मुकदमों की जो नीचे ही निपट जाने चाहिए थी उनकी एक बाढ़ आ जाती है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट के जज देते नहीं हैं। तो इस मामले में भी जब सिसोदिया बार बार ये कह रहे थे कि मुकदमे में जो देरी हो रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं सुना। उन्होंने गलती उनकी ही मानी कि देरी उनके तमाम आवेदन जो बार बार वो एप्लीकेशन दाखिल करते उसके चलते देरी हो रही है और जमानत नहीं दी, जबकि ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड यही दिखाते हैं कि जो आवेदन सिसोदिया ने जी जी, और ऐसे में वही वाली बात जो बार बार कही जा रही है, कोर्ट ने भी ये बात कही, निपुण आपने भी उसका जिक्र किया कि ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का, संविधान प्रदत्त अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, उसका हनन कई बार हो जाता है। मेरे साथ निधि भी लगातार जुड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं वहां पर मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से वो मौजूद हैं। निधि, थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि केक वगैरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, ये भी पता चल पा रहा है कि कब काटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, मनीष सिसोदिया के कुछ रिश्तेदार भी अंदर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो अंदर से मुझे जानकारी मिली है कि जब तक मनीष सिसोदिया बाहर मतलब घर नहीं आ जाते हैं तब तक जो जश्न है उसका इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले संजय सिंह की पत्नी ने भी बातचीत की है मनीष सिसोदिया की पत्नी से, सीमा सिसोदिया से, जो कि इस वक्त अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं बधाई देने वालों का जो तांता है वो लगातार बना हुआ है। और संभव है कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार रहती हैं और वो अंदर मौजूद है, वो बाहर अभी फिलहाल नहीं आ पाई है, मीडिया से कोई बातचीत उन्होंने नहीं की है। तो कार्यकर्ता दीपक एक जानकारी दे रहे हैं, इसलिए उनके पास चलना पड़ेगा मुझे, कि संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह मनीष सिसोदिया की पत्नी से फोन पर बात कर रही हैं। आप सुनाना चाहेंगे क्या वो बातचीत का कोई अंश आपके पास अगर हो? दीपक। देखिए अखिलेश, इस वक्त मेरे साथ खुद अनीता सिंह हैं, संजय सिंह की धर्मपत्नी है, और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है सीमा सिसोदिया से, मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनसे, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बातचीत की है। अनीता जी, आपने क्या बातचीत की है, कितनी खुश हैं इस वक्त सीमा सिसोदिया मनीष जी की पत्नी? देखिए, कोई भी पत्नी इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि 17 महीने के बाद उनके पति आज रिहा हो रहे हैं, आज बेल हुई है, तो वो बहुत खुश है, उनका परिवार बहुत खुश है, और साथ में जितने भी वॉलंटियर हैं या जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं सारे खुश हैं। और हमको लगता है कि एक फैमिली टर्म्स रहने से हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। इसकी बहुत दिनों से उम्मीद थी। आज मैंने भगवान से यही, आप लोग बैठे थे प्रेयर भी कर रहे थे कि भगवान आज अच्छी खुशखबरी दे दे, तो आज भगवान ने हम लोग की सुन ली है। और सुप्रीम कोर्ट ने से जो उम्मीद थी वो पूरा हुआ है। पिछले संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, आज मनीष सिसोदिया को दिया है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को और सत्येंद्र जैन को। मनीष जी की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसके ग्राउंड्स पे भी उन्होंने बेल की पहले डिमांड भी की थी। अभी की क्या स्थिति है, उनके पहले शब्द क्या थे जब उन्होंने बोला कि जमानत मिल गई है, किस तरीके से खुशी जाहिर की? उन्होंने कहा, भाभी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने भी कहा आपको बधाई हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्नी को खुशी होती है। अगर कोई भी कष्ट, सबको कष्ट होता है, लेकिन जितना पत्नी का कष्ट होता है वो कोई उसको नहीं बांट सकता है। जैसे मैं भी 6 महीने तक इसका शिकार रही, लेकिन यही है कि हम लोगों में इतना हिम्मत, हौसला है कि इस दिनों को भी हम लोग हंसी खुशी अपना निकाल लिए। अखिलेश, देखिए खुशी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया की पत्नी के साथ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, लेकिन वो बहुत खुश है और बड़ी राहत पूरे परिवार के लिए। ठीक है, और अभी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। लगभग 1.5 साल के बाद वो बाहर आने वाले हैं। 17 महीने के बाद जेल से रिहा होंगे मनीष सिसोदिया।
आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ी जीत के तौर पर रख रही है। आप सुन रहे थे तमाम नेताओं के बयान। उनका यह कहना था कि 17 महीनों का हिसाब कौन देगा जो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। मैं आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। निपुण सहगल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब अदालत का फैसला आ रहा था वहीं पर मौजूद थे। निपुण, जरा डिटेल में फिर से बताइए फैसले के बारे में। बिल्कुल अखिलेश, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला लिखा है और फैसले में तमाम बातें कही, लेकिन जजों ने शुरू में ही यह साफ कर दिया कि जो धारा 45 है PMLA की, जो 3 कड़ी शर्तें लगाती हैं, जिसमें से सबसे अहम शर्त यह है कि कोर्ट को प्राइमा फेसी ये लगे कि इस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया ही नहीं है शायद। तो ये प्रथम दृष्टया जो बात होती है बहुत कड़ी शर्त है। अगर कोर्ट ऐसा मान ले तो इसका मतलब तो फिर मुकदमे का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम नहीं जाएंगे उन बातों पर, हम उस पर नहीं जाएंगे। ये समय है जहां पर हम इन शर्तों में रियायत इस आधार पर दे सकते हैं कि 17 महीने से आरोपी जेल में है और हमें नहीं लगता कि मुकदमा शुरू होने में जो देरी हो रही है उसके लिए दोष आरोपी पर डाला जा सकता है। उसने कुछ कागजात देखने की मांग जरूर की, लेकिन वो उसका अधिकार है। अगर एजेंसी कहे कि ये बार बार कागजात मांगते हैं देखने को, इस चलते जांच में देरी हो रही है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करते। 17 महीने से जेल में रहना एक आधार है। तो साफ साफ कोर्ट आरोप की गंभीरता या आरोप साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई पैसे मिले या नहीं मिले, कोई गहना मिला या नहीं मिला, इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं है। 17 महीने की देरी, 17 महीने से जेल में है और मुकदमा शुरू होने में और खत्म होने में अभी काफी समय लग सकता है। यही एक आधार इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि निचली अदालतें भी थोड़ी रियायत दिया करें, आरोपी को बिल्कुल सिरे से खारिज ना कर दिया करें। ये जमानत चाहती तो निचली अदालत या हाईकोर्ट भी इसे दे सकते थे, लेकिन ये आखिरकार मामला हमारे पास आया और हम समझते हैं कि यह पिट केस है जहां पर कि देरी के आधार पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर जमानत दें। बिल्कुल, तो जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका हवाला दिया गया। और निधि के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से मेरी सहयोगी मौजूद हैं। वहां पर क्या माहौल आप देख पा रही हैं निधि? क्या जानकारी और मिल पा रही है वहां से? मनीष सिसोदिया के घर पर फिलहाल कार्यकर्ताओं का इंतजार किया जा रहा है अखिलेश, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब यह स्पष्ट हुआ कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे, बेल ऑर्डर की कॉपी जाएगी और उसके बाद ही अब जब फैसला आया तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने रिजर्व करने के 3 दिन में ही फैसला सुना दिया। और कोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। यानी कि कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आपने बिना ट्रायल के किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को 17 महीने जेल में रख लिया। आपने कहा कि 6 से 8 महीने के अंदर हम ट्रायल कंप्लीट कर देंगे, ईडी ने कहा, और 8 महीने बीतने के बाद आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है। तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं? दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई। यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे
थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। जी न्यायिक प्रक्रिया ही दंड ना बन जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से आज जो बात कही गई। और सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वहां पर वो अब हम आपको बता दें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात कही गई सुनीता केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की पत्नी जमानत पर उन्होंने ये अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दरअसल आज का जो ये फैसला है मनीष सिसोदिया से मुतल्लिक, इसे अब एक तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे, इसकी उम्मीदें उन्हें जगने लगी हैं। और उस जमानत पर सुनीता केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि बरी नहीं हुए हैं मनीष सिसोदिया, सिर्फ जमानत मिली है, इसका ख्याल रखें। अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ सकेंगे। अब से थोड़ी देर पहले देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया। 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर उन्हें यह जमानत दी गई है। सशर्त यह जमानत है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत ना सिर्फ उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत बता रही है, बीजेपी पर हमले कर रही है। राजनीतिक विद्वेष के तहत की गई कार्रवाई के तौर पर इसे आम आदमी पार्टी प्रचारित कर रही है। तो 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ पाएंगे, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। कुछ शर्तों के साथ ये जमानत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इसे जोड़कर देखा। इतने लंबे वक्त तक उन्हें जेल में रखना और इस फैसले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी बड़ी जीत बता रही है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, सुनवाते हैं आपको। यादव हमारे साथ में। अखिलेश जी, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। नहीं, बहुत खुशी की बात है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय सभी को न्याय देगा। लेकिन जो है सत्ता पक्ष कह रहा है कि इसको जमानत मिली है, अभी रिहा नहीं हुए हैं। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट में देरी को आधार। तो अखिलेश यादव का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, बहुत खुशी की बात है, ये कहना है अखिलेश यादव का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अखिलेश यादव खुश नजर आए इस फैसले से, कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह रहे थे, न्याय वाली बात बार बार कह रहे थे। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हो सकती है सिसोदिया की जेल से रिहाई। राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा। शर्तें पूरी होने के बाद तिहाड़ आ जाएगा ये बेल ऑर्डर। जेल में आदेश पहुंचने के बाद रिहाई मुमकिन है। तो आज ही सिसोदिया की रिहाई हो सकती है, क्योंकि अभी पूरा दिन बचा हुआ है तमाम जो कागजी खाना पूर्ति होती है उसके लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट यानी निचली अदालत तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जाएगा, बॉन्ड भरा जाएगा वहां पर। और उसके बाद ये जो कोर्ट का आदेश है, जैसे ही तिहाड़ जेल पहुंचेगा, हो सकता है कि आज ही सिसोदिया बाहर आ जाएं। वरुण, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि मनीष सिसोदिया आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जो तिहाड़ जेल के सूत्र है उनका कहना है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो लोअर कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां से परवाना उनके पास कितने बजे तक पहुंचता है। जो प्रोसेस ये है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होते ही उसे राउज एवेन्यू कोर्ट भेज दिया जाएगा। वहां पर जो बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होगी और जो शर्तें हैं, जैसे जो उनका पासपोर्ट जमा कराना है, ऐसी जो दूसरी शर्तें, उनको पूरा किया जाएगा। उसके बाद नियम यह है कि जो परवाना है उसे जो कोर्ट का कोई कर्मचारी है उसे तिहाड़ जेल लेकर जाता है। तो तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है कि अगर उनको देर शाम तक भी ये परवाना उनके पास तक पहुंच जाता है तो आज ही मनीष सिसोदिया की रिहाई संभव है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद है। तो आपको बता दूं, जेल नंबर 1 में जो भी कैदी होते हैं वो तिहाड़ का जो गेट नंबर 3 है वहां से बाहर निकलते हैं। तो तिहाड़ के गेट नंबर 3 से मनीष सिसोदिया रात तक या शाम तक बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न हुआ, ज्यादा भीड़ हुई, तो तिहाड़ के सूत्रों का कहना है किसी और गेट से भी निकाला जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि परवाना कितने बजे तक इस पर नजर बनाकर रखिए। मैं अब दीपक रावत के पास चलूंगा। मेरे सहयोगी आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें लगातार जो कवर करते हैं, उनके साथ अभी सौरभ भारद्वाज हैं, उनसे बात करिए। दीपक,
अखिलेश, इस वक्त सौरभ भारद्वाज लगातार बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी और सीधे तौर पर सौरभ भारद्वाज से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जश्न जो है वो बड़े स्तर पर होगा और एक बड़ी जीत है पार्टी के लिए। पार्टी ये चाहती थी कि एक मैसेज क्रिएट हो कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी थी उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, किसी प्रकार का कुछ सबूत जो है वो ईडी सीबीआई को नहीं मिला और यही वजह है कि आज उनको जमानत मिल पाई। ठीक है, जैसे ही सौरभ भारद्वाज वहां पर आपसे बातचीत करें बताइएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलने पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई। मनीष सिसोदिया ने बच्चों के भविष्य को बदल डाला। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे।